पिछले कुछ महीनों से देश में बहुत कुछ बदल गया। शहर के शहर खाली हो गए। आज़ादी के बाद शायद ही आपने ऐसी तस्वीरें देखी हो। ये तस्वीरें कोरोना काल की हैं। लेकिन अब सवाल कोरोना काल का नहीं, प्रश्न काल का है। राजनीति में कहा जाता है कि अगर सरकार ताकतवर है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि संसद में विपक्ष मजबूत होगा तो मुद्दों पर सरकार का ध्यान रहेगा। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद के प्रश्नकाल पर विराम लगाने की तैयारी हो रही है। बहाना है कोरोना काल का। 1952 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा। यही तो वो सवाल है जो विपक्ष के नेताओं के साथ साथ देश के 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों के गले नहीं उतर रहा। सवाल ये है कि प्रश्नकाल से सरकार को आखिरकार दिक्कत क्या है? क्यों कोई सांसद अपने क्षेत्र की, देश की समस्या को मौखिक रूप से संसद में उठा नहीं सकता? वैसे भी बहुत कम मौके होते हैं जब जनता की ओर से चुने हुए सांसदों को संसद में बोलने का मौका मिलता हो। एक प्रश्नकाल ही होता है जिसमें सांसद सरकार से और सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल पूछ सकता है। और अगर ये मौका किसी सांसद को ना मिले तो इसे विडंबना ना कहें तो क्या कहेंगे? ये जनता की चुनी हुई सरकार जनता के प्रतिनिधि की ना सुने तो फिर लोकतंत्र का आखिरकार मतलब क्या रह जाता है? संसद सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। कोरोना संकट के कारण इस बार काफी बदलाव हुए हैं और प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। विपक्ष की ओर से इस मामले पर घोर आपत्ति जताए जाने के बाद अब सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे, जिसका जवाब लिखित में ही मिलेगा। गुरुवार को संसद सत्र से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि सांसदों को ये बताया जाता है कि इस बार राज्य में प्रश्नकाल नहीं होगा। ऐसे में सभी सदस्य अपने सवाल पहले से दे सकते हैं जिनका लिखित जवाब मिलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को स्थगित करने के फैसले पर विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसको लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांग लिया। उन्होंने कहा, मैंने 4 महीने पहले ही कहा था कि सत्ताधारी नेतृत्व कोरोना महामारी के बहाने लोकतंत्र और मतभेद को दबाने की कोशिश करेगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। सरकार से सवाल पूछना संसदीय लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने संसद को महज एक नोटिस बोर्ड जैसा बना दिया है और जो भी पास कराना हो उसके लिए प्रचंड बहुमत को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले दिन को छोड़कर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। पहले दिन दोनों ही सदन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। इसके अलावा सांसदों के बैठने की जगह में भी बदलाव किए गए हैं ताकि कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इस बार का सत्र शनिवार और रविवार को भी चलेगा ताकि संसद का सत्र जितने घंटे चलना जरूरी है उस समयावधि को पूरा किया जा सके। शून्यकाल होगा और सांसद जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे भी उठा सकेंगे, लेकिन उसकी अवधि घटाकर 30 मिनट कर दी गई है और ये शून्यकाल केवल लिखित ही होगा।
क्या होता है संसद का प्रश्नकाल और शून्यकाल? लोकसभा में कार्रवाई का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे प्रश्नकाल कहलाता है, जबकि राज्यसभा में कार्रवाई के पहले घंटे को शून्यकाल यानी कि 0 आवर कहते हैं। प्रश्नकाल में सांसद की एक लिस्ट तैयार की जाती है, जिससे हर सांसद इस प्रश्नकाल में अपने मुद्दों को सूचीबद्ध तरीके से उठा सके। वहीं शून्यकाल में सांसद बगैर तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए सांसदों को उसी दिन सुबह के वक्त में संसद में अपना प्रश्न लगाना होता है और पहले आने वाले 10 लोगों को ये प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी जाती है। भारत ने ये पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की है, जहां सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत सन 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई। आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन आजादी के बाद उन प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। अब संसद सदस्य लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल पूछ सकते हैं जो कि मंत्री के विशेष संज्ञान में हो। मैंने प्रधानमंत्री को अपना वोट दिया, देखिए बैठिए पारित किया जाए जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।